हे मेरे कान्हा, बहुत सुकून मिलता है जब तुम मेरे सपने में आके कहते हो, क्यों फिक्र करते हो, मैं हूँ ना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। आज हम लोग अपने माधव जी के श्रृंगार के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जिससे जुड़े बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं और अब भी आ रहे हैं। तो उसी विषय को लेकर आज मैं आई हूँ आपके पास। हमारे माधव जी का स्नान हो गया है। अब मैं अपने माधव जी का श्रृंगार करूंगी। पहले उन्हें वस्त्र पहनाऊंगी, फिर उनका श्रृंगार करूंगी। तो मौसम के हिसाब से पहनाने चाहिए कपड़े भी। मौसम बदल रहा है, इसलिए वेलवेट की ड्रेस ही मैं पहना रही हूँ उनको। इससे क्या होता है, अगर कभी फ़ैन भी चला रहे तो भी इन्हें ठंड नहीं लगेगी, और फ़ैन नहीं भी चल रहा है तो गर्मी नहीं लगती है। और अगर आप लोग नॉर्मल ऐसे कॉटन की या वैसे ड्रेसेस अभी पहना रहे हैं तो कोशिश करें कि उनकी ड्रेस के अंदर ना कुछ अलग से आप पहना ज़रूर दें उनको। तो बस यही ख्याल रखने पड़ते हैं छोटे छोटे, जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो ये भी एक छोटे से बच्चे हैं। और मेरे माधव जी तो मेरे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट भी हैं, और देखा जाए तो सबसे बड़े भी हैं। बड़े इसलिए क्योंकि इनकी मर्ज़ी के बगैर तो हमारे घर में कोई काम नहीं होता। हम लोग कुछ भी करते हैं तो एक बार अपने माधव जी से ज़रूर पूछते हैं कि ये काम करने जा रहे हैं, या घर से जाते हैं तो भी बस इनको देखते हुए जाते हैं कि ये मेरे साथ रहें, एक पल के लिए भी मुझसे दूर ना जाएं। तो इसलिए ये हम लोगों के परिवार में सबसे प्यारे सदस्य हैं। तो इनका ख्याल रखना तो बनता है ना माधव जी। तो देखिए, माधव जी का कमरबंद भी मैं बांध देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, कमरबंद बांधने से ड्रेस की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप सब भी ऐसे ही पहनाया करें अपने लल्ला को ड्रेसेस। थोड़ा सा कमर से जब बन जाती है तो जैसे हम ही लोग हैं, कोई फ्रॉक बच्चे पहन रहे हैं तो लगता है थोड़ा सा उनको पीछे से सही कर दें, या किसी किसी में डोरी पड़ी होती है, बस ऐसे ही अपने कान्हा जी को भी समझें और उनसे प्रेम करें। उनकी ड्रेस ही मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है ना जैसे रंगोली बना दी है बड़ी सी। बहुत खूबसूरत ड्रेस लगती है ये मुझे इनकी। जब भी ये पहनते हैं ना तो बस नज़र नहीं हटती, लगता है इन्हें देखते रहो। और शायद इनको भी ये पसंद है, इसलिए जब भी मैं इनको पहनाती हूँ तो ऐसा लगता है ना कि जैसे ये बड़ी सी मुस्कुराहट मुझे दे रहे हों। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा, मेरे माधव जी। तो आज चलिए हम विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इनका मैं श्रृंगार आपको दिखाती रहूँगी, और साथ साथ ये भी जानेंगे ना कि हम अपने माधव जी, अपने कान्हा जी, कृष्णा, लड्डू गोपाल, लड्डू बाबू, जो भी आप कहें, उनको किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। भोग में क्या क्या लगाएं, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम लोग अनजाने में भी बहुत सी ऐसी चीज़ों का भोग आज तक लगाते आए होंगे जो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये जानने से पहले ये सब भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपने उन चीज़ों का भोग आज तक लगाते आए हैं या आज भी लगाया है, तो आप परेशान ना हो उस चीज़ के लिए कि अरे मैंने तो इस चीज़ का भोग लगा दिया, अब मुझे उसका पाप लगेगा। कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अनजाने में आपने जिन चीज़ों का भोग लगाया उसका पाप नहीं लगता है, क्योंकि भगवान आपकी सेवा, आपके भाव देख रहे हैं। वो तो ये जानते हैं ना कि आपने अनजाने में इस चीज़ का भोग उन्हें लगाया है। अब स्वीकार करना ना करना वो प्रभु की मर्ज़ी है। अगर उनके योग्य नहीं होगा तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया होगा उस चीज़ को। तो इसलिए आप इन चीज़ों को लेके परेशान ना हो। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मिठाई में किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मिठाई तो बहुत तरह की होती हैं और हम लोगों ने न जाने कितनी तरह की मिठाइयों को भोग आज तक लगाया होगा। तो सबसे पहले ये होता है कि चांदी के वर्क की और सोने की वर्क की मिठाई का भोग नहीं लगता। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि चांदी का वर्क जो होता है ये अशुद्ध होता है, ये शुद्ध नहीं। इसको बनाने के तरीके ऐसे हैं कि ये मेरे प्रभु, अपने प्रभु
के भोग में लगाने के लिए अशुद्ध है। इसलिए चांदी के बर की मिठाई या सोने के बर की मिठाई का भोग ना लगाएं। लेकिन हाँ, अभी तक अगर आपने लगाया है और इस बात से अनजान थे तो कोई बात नहीं, अब आगे से कोशिश करना है कि इन मिठाइयों का भोग नहीं लगाना। और मीठे में फिर क्या लगाएं? मीठे में आप कुछ भी, बिना चांदी के बर की कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप कुछ ना हो तो आप घर में खीर बनाएं, वो भी नहीं माखन मिश्री खिलाएं, वो भी नहीं तो आपने जैसे खाना बनाया है, चावल बने हैं, तो दूध चावल का भोग आप इन्हें लगाएं। बहुत ही प्रेम से हमारे माधव जी, हमारे लड्डू गोपाल जी इस चीज़ का भोग ग्रहण करेंगे। देखिए माधव जी का श्रृंगार तो बातें करते करते कंप्लीट भी हो गया है। उनके सुंदर सुंदर हार सब पहन लिए हैं उन्होंने। अब इनका मुकुट धारण कराऊंगी, मोर मुकुट। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माधव जी। माधव जी आप सच में बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब ये भी जाने कि सब्जियों में किन चीज़ों का भोग नहीं लगता। तो सब्जियों में बैगन का भोग नहीं लगता, कटहल है, मूली है, प्याज, लहसुन और मशरूम का भोग नहीं लगता है। देखिए जो प्याज लहसुन है तो वो तो हुई, आप सभी को पता होगा कि क्या पुराणों में लिखा गया है, क्या शास्त्रों में लिखा गया है, तो इसलिए उनको भोग इन सब चीज़ों का नहीं लगता। बैगन का भी नहीं लगता है, तो इन सब चीज़ों का भी भोग नहीं लगाएं। हाँ, अगर अभी तक आप लगाते आए हों तो आप समझ लें आपके प्रभु ने वो गलती आपकी क्षमा कर दी। और शायद इसीलिए आज ये वीडियो बना कि जिससे हम सभी को पता लग जाए कि हमारे कान्हा जी, हमारे माधव, हमारे कृष्णा, हमारे गिरधर, हमारे मुरलीधर, हमारे बिहारी जी किन चीज़ों का भोग ग्रहण नहीं करेंगे। माधव जी का श्रृंगार देखिए संपूर्ण हो गया है। अब थोड़ा सा मैं इनको इत्र सेवा दे देती हूँ और साथ साथ ये जानेंगे कि दाल में किन चीज़ों का भोग नहीं लगता। तो दाल में तो मसूर दाल का भोग नहीं लगता। लग चुका है तो कोई बात नहीं, अब आगे से हमें मसूर दाल का भोग नहीं लगाना है। पेय पदार्थ जैसे जो होते हैं, हम लोग, बहुत से लोग भाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने कान्हा जी को चाय पिलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे। हम भी तो पीते हैं, वो हमारे बालक हैं, उन्हें हम पिलाएंगे। तो आप उन सभी से और आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप लोग ऐसा ना करें, अपने कान्हा जी को चाय या कॉफ़ी का भोग ना लगाएं। और अगर पिलाना ही है तो उन्हें दूध पिलाएं, छाछ दें, लस्सी दें, जो चाहे उनको उस चीज़ का भोग लगाएं। कोई बढ़िया जूस लेके आएँ, आप उसका भोग लगाएं, लेकिन चाय और कॉफ़ी का भोग ना लगाएं। देखो माधव जी ने बंसी धारण कर ली और जब भी मैं इन्हें बंसी पकड़ाती हूँ तो बस लगता है कि थोड़ा सा इसके घुंघरू की आवाज़ में सुन लूँ। तो हमेशा मैं जब भी इन्हें बंसी पकड़ाती हूँ तो बस थोड़ा घुंघरू बजा लेती हूँ। और देखिए एक रंगोली सी ड्रेस पहने हुए मेरे माधव जी कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। अब इन्हें दर्पण सेवा दे देते हैं, क्योंकि सच कहूँ मुझे अपने माधव जी को दर्पण में देखने में ही बहुत आनंद आता है। आप सब भी देखें तो बहुत 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 अच्छा लगता है इनको इस तरह से देखना। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि फलों में किन चीज़ों का भोग अपने हम लड्डू गोपाल जी को, अपने कान्हा जी को ना लगाएं। तो जामुन और तरबूज का भोग नहीं लगता है। देखिए जामुन एक अशुद्ध फल माना गया है, वो इसलिए क्योंकि जामुन जो होता है वो हमेशा टूट के गिरता है, तब उसे उठाया जाता है, वो पेड़ से तोड़ा नहीं जाता, इसलिए उसे अशुद्ध माना गया है। तो जामुन का भोग ना लगाएं। तो बस आप सब भी यही कोशिश करें कि जो गलतियां हो गई, जिन चीज़ों का भोग लग गया है, कोई बात नहीं, वो क्षमा है। लेकिन अब आगे से कोशिश करना है या पक्का करना है इस चीज़ को कि हम इन चीज़ों का भोग नहीं लगाएंगे। और जैसे जो लोग छोले, राजमा सब में मसाला डालते हैं ना, तो आप हमेशा उस मसाले को भी पढ़ लें, उसमें भी प्याज लहसुन का पाउडर मिला होता है। तो बिना पढ़े आप उस मसाले को भी कभी भोग में ना डालें। कितनी बार, कम से कम अपने माधव जी, अपने कान्हा जी को भोग आप 4 टाइम लगाएं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, और रात में दूध का भोग लग जाएगा। आप खाने के साथ में ही उनका दूध का भोग लगा दें, फिर उन्हें शयन में दें। तो बस 4 टाइम तो कम से कम भोग लगाएं। बाकी आप जब भी चाहे भोग लगाएं, वो तो जैसे आप लोग
कभी भी कुछ मिठाई, कुछ घर में मिठाई आई नहीं तो आप उसका भोग लगाएं, तभी तो आप ग्रहण करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 4 बार टाइम भोग लगाया आप इनको भोग नहीं लगा सकते, ऐसा ना करें। और हमेशा ऐसे ही अपने माधव जी से, अपने कान्हा जी से प्रेम करते रहें और हमारे माधव जी के दर्शन करें, राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।